आज यहाँ जो हमारा एडीआर सेंटर है उसमें हरियाणा स्टेट विधिक प्राधिकरण पंचकुला की तरफ से उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से एक वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज करी है, जिसका जो विषय था वो था कि रोल ऑफ मीडिया इन सोशल अवेयरनेस। पत्रकार जो हमारे जो प्रिंट मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आज उपस्थित हुए और सभी ने अपने अपने विचार साझा किए। हमारे जो रिसोर्स पर्सन थे श्री अमित तिवारी जी, तो उन्होंने बड़ा इस टॉपिक पे बड़ा एलेबोरेट किया, अपना जो उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस थे वो साझा किए। बाकी जो पत्रकार महोदय थे उन्होंने भी अपनी अपनी बातें हैं वो बताई हैं। तो विधिक सेवा प्राधिकरण सिरसा का ये है कि एक उद्देश्य है कि जो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या जैसे स्टेट अथॉरिटी की जो पॉलिसीज़ हैं वो जन जन तक पहुँचे, जिसमें मीडिया का रोल बड़ा अहम है। तो सभी जो मीडिया से जो यहाँ पे पधारे थे सभी ने ये एक प्लेस किया है कि वो जो स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं बेस्ट जो उनकी तरफ से जो डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो करेंगे। और यही हमारा आज का जो विषय था। सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। नशे की बड़ी समस्या है इस इलाके में, तो क्या उसके लिए भी विधिक सेवा प्राधिकरण को ये ध्यान चला? नशे की जो समस्या है उसके लिए समाज विधिक सेवा प्राधिकरण है वो समय समय पर जो है अवेयरनेस कैंप जो है वो चलाते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट सिरसा में और दोनों सब डिवीजन के डबवाली और सिरसा तो वहाँ पे पैनल एडवोकेट्स जाते हैं, PLVs जाते हैं और वो जनता को अवेयर करते हैं इस बारे में। और दूसरा ये है कि जब भी इस तरह का कोई केस आता है और जिसमें लगता है कि जब अपनी जिम्मेदारी से काम जैसे करे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो वो हमारे पास एप्लीकेशन आती है, उनको लीगल एड जो फ्री है वो प्रोवाइड करते हैं। और उसका जो ज़रूरी नहीं है कि वो एक अक्यूज़्ड या कंप्लेनेंट हो, कोई भी हो सकता है, उसको अपना केस फाइल करना है या डिफेंड करना है, दोनों तरफ से ही विधिक सेवा प्राधिकरण का जो उसमें हमेशा उसको सहायता दी जाती है, टाइमली सहायता दी जाती है। कोई कह ही नहीं सकता कि इसमें उनका कितना बड़ा योगदान हो सकता है, और वो रहा है। अभी तक जितने भी हम देखते हैं सारा अवेयरनेस पे है कि जब अवेयर पब्लिक होती है, और अवेयर कहाँ से होती है, जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो तो जाती है लेकिन वो एंड टारगेट तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती है उस पे है। तो बिल्कुल इसकी जो भूमिका है वो बहुत अहम होती है और अहम ही होनी भी चाहिए। तो जुडिशरी जो है अपनी तरफ से हम जैसे बीइंग लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जो पदाधिकारी हैं, हमारा जो टीम है वो काम कर रही है। और पत्रकारिता का जो पत्रकार हैं वो भी हम देखते हैं कि बहुत बार जैसे अवेयरनेस कैंप होते हैं उनकी कवरेज करते हैं, लोगों में एक सेंसिटाइजेशन होता है कि ये नशे की जो समस्या है इससे बचना चाहिए, तो हम करते हैं। समाज के अंधेरों को उजाला देती है, समाज के अंधेरों को उजाला देती है, कलम की ताकत हर बात बता देती है। मीडिया सिर्फ खबरों का जरिया नहीं है, मीडिया सिर्फ खबरों का जरिया नहीं है, सोए हुए समाज के जमीर को जगा देती है। कलम में धार हो तो बदलाव आ ही जाता है, हर बंद ताला हक की आवाज से खुल जाता है। मीडिया जब अपनी जिम्मेदारी से काम करे तो समाज का हर कुआं समंदर बन ही जाता है। मंचासीन जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मैडम संतोष बागोटिया जी, लाला हंसराज फुटेला लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनूप जी, DPRO डॉक्टर रामनाथ जी, मैं सभी साथियों का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ विधिक सेवाएं प्राधिकरण का भी धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मुझे आज जो सकारात्मक भूमिका या यूं कहें कि जो सामाजिक जागरूकता में मीडिया की भूमिका, एक बड़ा बृहद महत्वपूर्ण जो विषय है जिस पर चर्चा करने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि कैमरे से जो कलम से शुरू हुई
पत्रकारिता आज कैमरे के इर्द गिर्द घूम रही है। बड़ा एक लंबा अंतराल जो है वो मीडिया ने देखा है, पत्रकारों ने देखा है। हम आज अब से 2 दिन पहले 15 अगस्त को हमने 80वां अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन देश की पत्रकारिता की बात करें तो 1780 में जो बंगाल गजट से जो देश की पत्रकारिता शुरू हुई, उसके बाद 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड के नाम से समाचार पत्र निकला और हिंदी पत्रकारिता का आगाज हुआ। आज हिंदी पत्रकारिता का एक बड़ा दायरा फैल चुका है। इसके बाद समाज में तमाम तरह के जो आए समाज सुधारक, उन्होंने भी पत्रकारिता के जरिए ही समाज में बदलाव लाने की कोशिश की और इस बदलाव को लाया भी गया पत्रकारिता के जरिए। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसे आज का जो विषय है, उसमें किस तरह से सामाजिक बदलाव लाए गए। देखिए, गुलामी से पहले भी पत्रकारिता थी, गुलामी के आजाद भारत के बाद भी पत्रकारिता है। कलम से शुरू हुई, अखबारों के जरिए शुरू हुई। परंपरागत मीडिया उसी को ही माना जाता है और वो भी आज भी वही परंपरागत मीडिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, टीवी पत्रकारिता का दौर शुरू हुआ और आज जिस दौर में हम चल रहे हैं वो न्यू मीडिया है, सोशल मीडिया। और आज केवल पत्रकार, जो अधिकृत पत्रकार जो मीडिया है वो ही नहीं है, आज सिटीजन जर्नलिज्म का जमाना है और ऐसे में दारोमदार मीडिया पर और तमाम नागरिकों पर बढ़ गया है। आज एक छोटी सी सूचना पल भर में ही देश दुनिया में फैल सकती है, यानी कि हर हाथ में एक ऐसी ताकत है, उंगलियों में ऐसी ताकत है, जिससे वो आप सब पर निर्भर है कि किस तरह से उस ताकत का इस्तेमाल करना है। कहीं बवाल खड़ा करना है, कहीं अफवाहें फैलानी है, या उससे एक रचनात्मक काम जो है वो मीडिया के जरिए करना है। विधिक सेवाएं प्राधिकरण का समाज में एक बड़ा रोल है। 2012 से जो ये अभियान शुरू हुआ, उसके बाद से लगातार विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने जिस प्रकार का सकारात्मक भूमिका, जो कानून और समाज के बीच एक तालमेल बिठाने का काम विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने किया, उसके बीच में एक सेतु का काम जो है वो मीडिया के साथ ही कर रहे हैं। और लगातार, चाहे वो विधिक जागरूकता की बात हो, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाने की बात रही हो, उन तमाम जो अभियानों में, विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अभियानों में, न्यायिक अभियानों को गति देने की बात हो, लोक अदालत में किस प्रकार के मामले आते हैं, किस प्रकार से उनका निपटारा होता है, ये ऐसी तमाम बातें जो है वो सकारात्मकता के साथ जो हमारे मीडिया के साथियों ने उनको आगे बढ़ाया, जन जन तक पहुंचाने का एक रोल उन्होंने अदा किया। और जब रही बात पुराने समय की, उस समय देखिए राजा राम मोहन राय जी का हम हमेशा जिक्र करते हैं। उन्होंने भी पत्रकारिता, जब उस समय 1821 में उन्होंने अपने अखबार निकाले, बांग्ला में उन्होंने निकाला, संवाद कौमुदी के नाम से उन्होंने अखबार निकाला। उसके बाद जो अगर बात करें तो उन्होंने फ्रांसीस, उसमें फ्रांस में भी उन्होंने फ्रांसीस लैंग्वेज में भी अपना एक अखबार निकाला। और लगातार उसके बाद जितने भी हमारे जो जन नेता जिन्हें हम मानते थे, चाहे बाल गंगाधर तिलक की बात करें, उन्होंने केसरी के जरिए और अपने मराठा अखबार के जरिए समाज में जागरूकता लाने का, जागृति लाने का एक बड़ा प्रयास किया। उन तमाम लोगों के प्रयास से ही आज जो है वो हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं और हम यहाँ अपनी बात रखने के लिए विधिक सेवाएं प्राधिकरण के मंच पर एकत्रित है। इसी तरह से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी यंग इंडिया के माध्यम से, नवजीवन के माध्यम से पत्रकारिता की और लोगों तक अपने जागरूकता के संदेश पहुंचाए। और गणेश शंकर विद्यार्थी की जी बात करें, उन्होंने भी अपने समाचार पत्र के जरिए प्रताप अखबार उन्होंने निकाला और उसके जरिए समाज को संदेश दिया। देखिए, लंबा दौर रहा, लेकिन पत्रकारिता में लगातार बदलाव आता गया। अभी इस समय अगर जिस दौर में हम चल रहे हैं, पुराने समय की बात करें या नए दौर की बात करें, सूचनाओं और जानकारियों का महत्व हमेशा रहा। सूचनाएं तब भी महत्वपूर्ण थी, सूचनाएं आज भी महत्वपूर्ण है। समस्या सिर्फ एक सबसे बड़ी आज जो समस्या है, आज सूचना की प्राप्ति की समस्या नहीं है, विश्वसनीयता का संकट है। ढेर सारी सूचनाएं हमारे सामने हैं, लेकिन उसमें विश्वसनीय जानकारी क्या है, समाज की रचनात्मकता के लिए क्या जानकारी है। आज वायरल कल्चर आ गया है, जो हमारे सामने जानकारी आई हम उसे आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन
इन सब जानकारियों को आगे बढ़ाने से पहले एक जिंगल चलता था एडवर्टाइजमेंट में, अभी भी आता है कई बार, कि एक प्रोडक्ट आता है, उसको दिखाया जाता है, उसमें कहा जाता है कि पहले आजमाएं फिर विश्वास करें। तो आज के दौर में सबसे बड़ी जो रचनात्मक भूमिका हम केवल इसी बात से निभा सकते हैं, अदा कर सकते हैं, कि पहले परखें फिर विश्वास करें फिर वायरल करें। तो ऐसा अगर हम इस बात को अगर हम अपने ऊपर रख लेंगे, तमाम लोग, चाहे वो सिटीजन जर्नलिज्म में लोग जुटे हुए हैं या जो मेन स्ट्रीम मीडिया से जुटे हुए हैं लोग हैं जुड़े हुए, वे सभी, ये आप पर निर्भर करता है। आपका कैमरा, आपकी कलम समाज को जोड़ती है या समाज को तोड़ती है। आप किस तरह की अपनी भूमिका निभाते हैं। हमने जब आजादी के पहले जब अभियान चले तब भी, और देश आजाद हुआ तब भी, उसके बाद भी कई बार ऐसे मौकों पर ऐसे अभियानों को गति देने का काम, चाहे वो बाल अधिकारों की बात थी, मौलिक अधिकारों के लोगों तक जन जन तक पहुंचाने की बात थी, या पर्यावरण से संबंधित जो अभियान थे, पर्यावरण संरक्षण से अभियान थे जुड़े हुए, या फिर स्वास्थ्य से संबंधित बात थी। कोविड जब आया, कोविड महामारी का दौर जब आया, उस समय भी जीवन रक्षक जो संदेश थे वो जन जन तक कैसे पहुंचे, उसमें एक सकारात्मक रोल जो है वो मीडिया का रहा। तमाम वैक्सीनेशन की बात थी, वैक्सीनेशन की जानकारी थी, उन तमाम अभियानों को जन जन तक पहुंचाने का काम मीडिया ने किया। यह रचनात्मकता है, यह हमारी ताकत है, और इस ताकत को पॉजिटिविटी के साथ बनाए रखने के लिए और समाज को जागरूक कैसे किया है जाए, वो हम कर सकते हैं। ये हमारी क्षमता है और इसी क्षमता का विकास हमें करना चाहिए, बजाय अफवाहों के लिए हम ना उसे आगे बढ़ाएं। आज सबसे बेहतर काम यह हो सकता है कि हम कलम और कैमरे की ताकत के जरिए जो समाज को जोड़ने का काम करें, समाज को तोड़े नहीं, और साथ साथ जो संदेश जो समाज के लिए बेहतरीन के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, समाज की मजबूती के लिए, देश की मजबूती के लिए हो सकते हैं, हम उनके लिए काम करें। तभी जो 1780 से हमारी जो पत्रकारिता शुरू हुई, समय समय पर उसमें बदलाव आता चला गया। अभी भी हम कई बार ऐसी स्थिति देखते हैं कि छोटी सी जानकारी होती है, जो छोटी सी एक घटना होती है, वो बहुत बृहद स्तर पर फैल जाती है और उसमें समाज में उसका नकारात्मक असर पड़ता है। कई ऐसी घटनाएं होती हैं, उससे हो सकता है कई साथी उससे सहमत नहीं भी होंगे, लेकिन ऐसी जानकारियां जिन्हें समाज में फैलाया जाना जरूरी नहीं था, लेकिन केवल उसके लिए जो व्यूज का एक आजकल सबसे बड़ी एक समस्या हो गई है कि ज्यादा व्यूज कहां से आएंगे, ब्रेकिंग न्यूज का जो कंसेप्ट है, उन सबके बीच में हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी समाज में रचनात्मकता, सृजनात्मकता और जो समाज को जोड़ने का, समाज को जागरूकता का काम, जो एक महत्वपूर्ण काम हमारा था, जो आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी हमने उसे बखूबी निभाया है, और आगे भी उसी तरह, उसी डेडिकेशन के साथ, उसी भावना के साथ हम उसे आगे बढ़ाएं। यही एक आज के दिन सबसे बड़ी जो इस कार्यशाला का जो विषय है, उसके लिए भी यही बात है, और आगे के लिए भी यही बात है कि भले ही दौर बदल गया है, लेकिन इस बदलते दौर में भी जो भाव है पत्रकारिता के, वो नहीं, उसे कहीं खत्म नहीं होने देना चाहिए। उसके लिए तमाम, आज मैडम भी हमारे बीच बैठे हैं और इनके पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव की है, और विधिक सेवाएं प्राधिकरण का दायरा बहुत बड़ा है। उस दायरे में मीडिया की भूमिका, मीडिया की रचनात्मक भूमिका, मीडिया की सकारात्मक भूमिका, और जन जागृति में, जन जागरण में, समाज जागरण में मीडिया की क्या भूमिका रह सकती है, उसके लिए भी जो विधिक सेवाएं प्राधिकरण जो उसको मीडिया को अपने साथ जोड़ता है। और आगे भी अगर मीडिया के लिए भी कोई, मैं मैडम आज मंच पर बैठे, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आगे भी मीडिया के लिए भी कोई ऐसी समस्याएं आए तो निश्चित रूप से वे भी ऐसा एक मंच उपलब्ध करवाएं जो उनकी बात को सुने, और वे उस पर आगे कोई अपने स्तर पर अपने उच्चाधिकारियों तक इस भावना को, उस मीडिया की जो समस्याएं हैं उनको वो लेकर जा सकें। क्योंकि जो विधिक सेवाएं प्राधिकरण का काम, महत्वपूर्ण काम यह है कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जो अपने लिए कानूनी सहायता नहीं ले सकते, वे कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए, निःशुल्क सहायता प्राप्त करने के लिए विधिक सेवाएं प्राधिकरण के पास आते हैं, और उनके लिए सेवाएं, वो कानूनी सेवाएं उन्हें उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो इसी तरह से ही
चाहे वो जेल में बंद कैदी हैं, उनके लिए भी विधिक सेवाएं प्राधिकरण चिंता करता है। उसी तरह से समाज में जो रचनात्मक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, वो पत्रकार कर रहे हैं, मीडिया के साथी कर रहे हैं, तो उसी रचनात्मकता को बनाए रखने के लिए, उसी ताकत को, उसी जनजागरण की भावना को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि विधिक सेवाएं प्राधिकरण जैसे मंच वो मीडिया के लिए भी जरूर कुछ रचनात्मक कोशिश करें और एक सकारात्मक भूमिका निभाने की जो उनकी एक वायदा है अपने आप से, एक निष्ठा है, एक भावना है, वो मजबूती से बना रहे।